एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़े घर में रागिनी की शादी होती है। रागिनी का पति बहुत अमीर होता है और रागिनी एक गरीब परिवार से होती है। इसलिए रागिनी का पति राघव रागिनी को हमेशा ताने मारता है कि वो एक गरीब घर से है। रागिनी के माता पिता बहुत गरीब थे। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो दोनों अकेले थे। रागिनी उनकी इकलौती बेटी होती है। सुनिए, कमरे का एसी खराब हो गया है। आप आते वक्त एक मिस्त्री लेते आइएगा ताकि वो हमारा एसी सही कर सके। तुमने इतनी जल्दी एसी खराब कर दिया। दिन भर एसी में पड़ी रहती हो और मोटी हुई जा रही हो और अब कह रही हो एसी खराब हो गया। अपने घर से तो तुम कुछ भी नहीं लाई थी और यहाँ आकर ऐश कर रही हो। देखो, मेरा पैसा इतना फालतू नहीं है। मैं हर महीने एसी सही करवाऊँ। अपने पास से ही करवा लो या अपने मायके से ले आओ। जो तुम्हारे गरीब माँ बाप हैं उनसे जाके कुछ मांग लो। मैं कुछ नहीं ला कर दूँगा। और एसी अब जब ही सही होगा जब मुझे वक्त मिलेगा, उससे पहले नहीं तो खुद जाकर नया एसी ले आओ। राघव रागिनी को बहुत बुरा सुनाकर चला जाता है। रागिनी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। राघव अमीर था और घमंडी भी। राघव की एक कपड़ों की दुकान थी। तुम्हें क्या पैसे मैंने आराम करने के लिए दिए थे? मैंने कहा था दुकान का सारा काम कर देना, सारे कपड़े अपनी जगह पे रख देना। मालिक, मैंने काम सही किया है। देखिए, सारे कपड़े अपनी जगह पर रखे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही सही करूं? हाँ ठीक है, और जा मेरे लिए चाय लेकर आ। मेरा सर फटा जा रहा है। पहले बीवी परेशान करती है और अब तुम लोग। राघव अपने नौकरों से भी बुरी तरीके से पेश आता था और वो बहुत घमंडी था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। वो बहुत अमीर भी था। रात को जब राघव थक कर आता है तो रागिनी राघव के लिए चाय लाती है। छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? तुम्हारे गरीब परिवार में तो ऐसी चाय बनती होगी। तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती। पता नहीं माँ ने तुमसे मेरी शादी क्या सोच के करवाई थी। अब मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है। जाहिल गंवार कहीं की। गरीब घर की लड़की कभी नहीं करनी चाहिए। जाओ यहाँ से दूसरी चाय बना कर लाओ। राघव जी, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आप कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। अपनी माँ के कहने पर मैंने तुझसे शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गरीब है कि दहेज में कुछ भी नहीं लाएगी, और तेरा परिवार तो उससे ज़्यादा गरीब है। जा यहाँ से, मुझसे ज़बान मत लड़ाया कर तू। कुछ देर बाद रागिनी और राघव दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और रागिनी के माता पिता रागिनी से मिलने आते हैं। माँ, पिताजी, इतनी दिन बाद आप लोग मुझसे मिलने आए हो। क्या आप लोग को मेरी याद नहीं आती? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तेरी याद बहुत आती है। तू हमारी इकलौती बेटी है। पर क्या है ना, बेटी के घर ज़्यादा नहीं जाया जाता, इसलिए नहीं आते। हाँ बेटा, अब क्या तेरे घर रोज़ आएंगे? तुझको देख लेते हैं, बस वही बहुत है। रोज़ नहीं आ सकते तेरे घर। तभी वहाँ राघव आ जाता है। वो रागिनी के माता पिता से आशीर्वाद तक नहीं लेता। अच्छा, तो आज तुम्हारे गरीब माँ बाप भी आए हैं। चलो खिलाओ पिलाओ इनको। वैसे भी मैं तुम्हें तो झेल ही रहा हूँ, और ये लोग जब देखो आ जाते हैं। खिला पिला के इन्हें आज ही रवाना कर देना, और रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? ये कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। रागिनी को राघव की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता की कोई बेइज्जती करे। बेटा, अब हम चलते हैं। हम तो तुझे देखने आए थे, खाने पीने नहीं। बस तुझे देख लिया, यही बहुत है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। तू ठीक से रहना। हाँ रागिनी बेटा, हम तुझे देखने आए थे। बस तुझे देख लिया, यही बहुत है। वैसे भी दामाद जी को हमारा ऐसे आना पसंद नहीं आया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। माँ, पिताजी, राघव जी की बातों का बुरा मत मानिए। वो तो ऐसे ही हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग चलिए ऊपर मेरे साथ थोड़ी देर तो बैठ जाइए। नहीं रागिनी बेटा, वो हमारे दामाद हैं। हम उनकी बात का बुरा क्यों मानेंगे?
बस हमें अब जाना होगा। वैसे भी हम तुझे देखने आए थे, अब हम लोग चलते हैं। ये कहकर रागिनी के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। रागिनी को बहुत बुरा लगा था कि राघव ने उसके माता पिता की इतनी बेइज्जती की, पर वो एक सीधी लड़की थी इसलिए कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शाम हो जाती है और राघव अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह राघव की दुकान पर आग लग जाती है और उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, मालिक की दुकान पर आग लग गई और मालिक तो यहाँ पर हैं भी नहीं। मैं भी उनको बुला कर लाता हूँ। राघव का नौकर राघव को बुला कर लाता है और राघव देखता है कि उसकी पूरी दुकान पूरी तरीके से जल गई है। राघव ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। मालिक संभालिए खुद को, मैं जब आया तो ये पूरी दुकान जल चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ। घर आकर राघव रागिनी से कहता है, रागिनी कुछ नहीं बचा, हमारी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। राघव जी संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हिम्मत हार जाइएगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। चलिए आराम कर लीजिए। रागिनी राघव को बहुत समझाती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन मिस्टर राघव, आपने जो अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था, आप वो नहीं चुका पाए हैं। आपको इसी वक्त घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आप पर केस कर दिया जाएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। राघव ने अपनी दुकान को चलाने के लिए घर को गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसकी EMI वो नहीं दे पाया था। राघव जी, आपने घर गिरवी क्यों रख दिया? अब ये पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? हमें तो इसी वक्त घर खाली करना पड़ेगा। रागिनी, मैंने घर गिरवी इसलिए रखा था ताकि मैं दुकान में और ज़्यादा माल बढ़ा सकूं। मुझे नहीं पता था दुकान जल जाएगी। अब मेरी दुकान जल गई, मैं EMI टाइम से नहीं दे पाया, इसलिए अब बैंक वाले हमें ये घर में रहने नहीं देंगे, इसलिए हमें ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। ठीक है राघव जी, आप चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। हम लोग अपनी माँ के घर चलते हैं, वहाँ हम लोग कुछ दिन रहेंगे जब तक कि आपका सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। रागिनी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनसे नज़रें मिलाने की। मैंने उनकी इतनी बेइज्जती की थी, और तो और तुम्हारे साथ भी मैंने बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो तुम। राघव जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, माँ और पिताजी आपको देख के बहुत खुश होंगे। फिर रागिनी और राघव वो घर खाली कर देते हैं और रागिनी अपने माता पिता के घर राघव को ले आती है और अपने माता और पिता से सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। रागिनी बेटा, इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। हम दोनों तो वैसे ही तुम लोगों को बहुत याद करते हैं, अब तुम लोग यहाँ रहो। अच्छा हुआ रागिनी बेटा, तू दामाद जी को लेकर यहाँ आ गई, वरना तुम लोग कहाँ जाते। और तू जानती है हम लोग बूढ़े हो गए हैं और अकेले रहते हैं, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते। माँ और पिताजी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी की है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए अपना बेटा समझकर। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं अमीर होकर बहुत घमंडी हो गया था, पर आज मुझे पता चला कि गरीबों का भी दिल अच्छा होता है और गरीब लोग भी अच्छे होते हैं। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे नहीं दामाद जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप हमारे बेटे जैसे हैं और रागिनी हमारी इकलौती बेटी है। हमें आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। आप यहाँ आराम से रहिए। हाँ दामाद जी, और मुसीबत पे अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और आप तो मेरे दामाद हो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। इस तरह राघव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांग लेता है और फिर राघव अपनी पत्नी के घर में खुशी खुशी उन लोगों के साथ रहने लगता है।